भारत की अर्थव्यवस्था, खेती और आपकी जेब तीनों का भविष्य अब मानसून पर टिका है। अगर इस साल मानसून कमजोर रहा तो क्या महंगाई बढ़ेगी, क्या किसानों की फसलें प्रभावित होंगी और क्या पानी का संकट गहरा सकता है। आखिर आईएमडी ने केरल में मानसून को लेकर क्या बड़े संकेत दिए हैं, आइए समझते हैं इस वीडियो में। केरल में मानसून के 4 जून के आसपास शुरू होने की संभावना मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के द्वारा बताई गई है। खबर क्या है, भारत में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून अब केरल में लगभग 4 जून के आसपास पहुंचने वाला है। मौसम विभाग के द्वारा इसकी संभावना जताई जा रही है, यानी कि जो आईएमडी है उनके द्वारा ये संभावना जताई जा रही है कि अब जो दक्षिण पश्चिम है वहाँ पर मानसून की जो शुरुआत है वो 4 जून के आसपास हो सकती है। यानी कि अब जो है पूरे भारत में बारिश के मौसम की आधिकारिक शुरुआत होने वाली है। मानसून सबसे पहले केरल में आता है, क्योंकि अगर हम देखें तो उस साइड से जो अल नीनो वाला जो प्रक्रिया होती है, इस तरीके से जो है सबसे पहले यहाँ पर केरल में मानसून आता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है बाकी राज्यों में मानसून जो है जाता है। अब हम देखें कि मानसून जो है इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। भारत की करीब 70% जो बारिश है वो मानसून पर निर्भर करती है, यानी कि मानसून से जुड़ी हुई है। खेती, पीने का पानी, बिजली उत्पादन, डैम, खाद्य कीमतें, सब पर इसका असर पड़ता है। यानी कि अगर भारत में मानसून नहीं आता है या मानसून लेट आता है या फिर हम कहें बारिश नहीं होती है, तो इससे क्या होता है कि किसानों की फसलें प्रभावित होती हैं, पानी का संकट देखने को मिलता है, उसके साथ ही बिजली की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि अगर हम देखें तो पानी से जो है बिजली का उत्पादन होता है, उसके साथ ही डैम में जो पानी है वो कम हो जाता है और उसके साथ ही खाद की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। इन सब पे जो है जो यहाँ पर अगर मानसून नहीं आता है तो उसका असर देखने को मिलता है। इसीलिए केरल में मानसून कब पहुँचा सिर्फ मौसम की खबर नहीं होती है, यानी कि यह खबर नहीं होती है कि मौसम आ रहा है, लेकिन लोगों के लिए उम्मीद भी होती है और उसके साथ ही हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी एक बड़ा संकेत माना जाता है। अब हम देखें तो यह मामला जो है वो खास क्यों बना है। पहले अनुमान लगाया गया था कि मानसून जो है जल्दी आ सकता है, लगभग जो है 26 मई के आसपास जो है मानसून आ सकता है, जो मौसम विभाग है उसके द्वारा ये कहा गया था। लेकिन फिर क्या है कि मानसून जो है डिले हो गया, यानी कि लेकिन बाद में जो है कि जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार जो मानसून है वो फिर डिले हो गया और अब जो है अनुकूल परिस्थितियां नहीं रही थी, जिसके कारण जो मानसून है वो यहाँ पर आगे हो गया। यानी कि अब जो है 4 जून के आसपास जो है ये बताया जा रहा है कि अब जो है 4 जून के आसपास मानसून आएगा, यानी कि अब जो शुरुआत है वो अर्ली मानसून की उम्मीद है। यानी कि अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि 4 जून के आसपास जो है मानसून आ सकता है। अगर हम देखें तो फिर अगर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है अगर वो कमज़ोर पड़ जाती है तो इसीलिए जो है ऑनसेट थोड़ा डिले हुआ था, यानी कि जो हमारे मानसून की कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी, जिसलिए हमारा जो मानसून है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गया, यानी कि डिले हो गया है 26 मई से। अब जो है 4 जून के आसपास की संभावना बताई जा रही है यहाँ पर मौसम विभाग के द्वारा। अब हम देखें तो आईएमडी मानसून आ गया कैसे घोषित करता है, यानी कि जो मौसम विभाग है ये कैसे बताता है कि हमारा जो मानसून है वो आने वाला है या आ गया है। सिर्फ बारिश हो जाना काफ़ी नहीं होता है, आईएमडी कुछ टेक्निकल कंडीशन देखता है, जैसे कि लगातार व्यापक बारिश, उसके साथ ही यहाँ पर अरब सागर में मजबूत नमी वाली हवाएं, उसके साथ ही बादलों की गहराई और अपर एटमॉस्फेयर वाइंड पैटर्न, यानी कि जो मानसून का पैटर्न है उसको देखता है। उसके साथ ही अगर ये सब कंडीशन मिलती हैं तभी ऑफिशियल ऑनसेट घोषित होती है, यानी कि तभी ऑफिशियल रूप से जो आईएमडी है वो घोषित करता है कि मानसून आने वाला है। अब हम देखें यहाँ पर कि केरल में अभी क्या स्थिति है। करंट में आईएमडी ने कई जिलों में हैवी रेन, थंडरस्टॉर्म, उसके साथ ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसका मतलब क्या है, मानसून की परिस्थितियां अब बन रही हैं, लेकिन ऑफिशियल डिक्लेरेशन साइंटिफिक सर्टियम पर डिपेंड करता है, यानी कि जो यहाँ पर ऑफिशियल है ये साइंटिफिक क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है कि साइंस के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि कब जो है मानसून आ रहा है। अब हम देखें तो 4 जून के आसपास का क्या मतलब है, यानी कि जो मानसून है ये बताया जा रहा है कि 4 जून के आसपास आएगा, तो इसका क्या मतलब है। ये कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, यानी कि कोई फिक्स डेट नहीं है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। आईएमडी हमेशा जो है माइनस प्लस में एरर विंडो करता है, यानी कि ये बताता है एक लगभग मान बताता है, ना कि करंट डेट बताता है। नॉर्मल केरल में मानसून की जो ऑफिशियल डेट है वो 1 जून मानी जाती है, लेकिन कुछ दिन आगे पीछे होना सामान्य होता है, यानी कि ये जो यहाँ पर मानसून है उसके आधार पर बताया जाता है। लेकिन
हर साल जो केरल में मानसून है वो 1 जून के लगभग में आता है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो एक जो कुछ दिन हैं वो इधर आगे पीछे भी हो सकते हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें तो पूरे इस मानसून से क्या है कि पूरे देश पर क्या असर पड़ता है। किसानों के लिए अगर जो है मानसून डिले होता है तो बुवाई देरी हो जाती है, धान, सोयाबीन, कपास जैसी फसलों पर असर पड़ता है। उसके साथ ही ग्राउंड वाटर स्ट्रेस बढ़ सकता है। अगर हम देखें समय पर या फिर बैलेंस बारिश नहीं होती है तो खेती काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, खेती जो है मजबूत होती है। उसके साथ ही फूड इन्फ्लेशन कम हो जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो बारिश अगर नहीं होगी तो जो यहाँ पर किसानों की खेती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है और उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिलता है। उसके साथ अगर हम देखें सेकंड पॉइंट, महंगाई पर भी असर पड़ता है। कम बारिश होने पर सब्जियाँ महंगी हो जाती है, अनाज उत्पादन कम होता है। उसके साथ ही दूध और पशुपालन भी प्रभावित होता है। इसीलिए आरबीआई और सरकार भी मानसून को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें तो बिजली और पानी पर भी इसका असर पड़ता है। भारत के जो कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं वो मानसून पर डिपेंड होते हैं। कई जैसे कि अगर हम देखें बिजली का उत्पादन करना और भी कई प्रोजेक्ट जो हैं वो मानसून पर डिपेंड करते हैं। अगर कम बारिश होगी तो जो रिजर्व अगर हम देखें यहाँ पर अगर बारिश कम होगी तो इसका जो बिजली उत्पादन है वो काफ़ी कम हो जाएगी। यानी कि जो बिजली उत्पादन है वो प्रभावित होगा। उसके साथ ही जो शहरों में वाटर स्टोरेज होता है वो भी बढ़ सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो जो है काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है बारिश से। उसके साथ ही अगर हम देखें तो जो अल नीनो है वो क्या होता है या फिर हम देखें इसका एंगल क्या है। इस साल अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चिंता है अल नीनो पैसिफिक ओशन में होने वाला एक क्लाइमेट पैटर्न है। यानी कि जो हर साल जो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, उसमें होता है जो भारतीय मानसून को कमज़ोर कर सकता है। यानी कि जो अल नीनो है वो इसके कारण जो है भारतीय मानसून जो है वो कमज़ोर कर सकता है। आईएमडी और कई क्लाइमेट जो मॉडल्स हैं वो उन्होंने संकेत दिए हैं कि 2026 में मानसून बिलो नॉर्मल हो सकता है। कुछ इलाकों में यहाँ पर अगर हम देखें सूखा देखने को भी मिल सकता है। यानी कि सूखे की स्थिति जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे भारत में जो है सूखा देखने को मिलेगा। यानी कि पूरे भारत में सूखा पड़ सकता है। भारत में जो है रीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। कहीं फ्लड, उसके साथ ही कहीं नॉर्मल रेन और कहीं जो है काफ़ी ज़्यादा जो है रेन होती है। यानी कि एक साथ जो है काफ़ी ज़्यादा रेन होती है कहीं कहीं। अब हम देखें तो ये जो मानसून है ये डिले हुआ है, क्या ये खतरनाक संकेत है? तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि कोई ये खतरनाक संकेत नहीं भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो मानसून का डिले होना जो है एक मौसम की प्रक्रिया भी हो सकती है। कई बार जो है ऑनसेट थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन बाद में बारिश अच्छी हो जाती है। और कई बार जल्दी हो जाता है लेकिन पूरे सीजन में बारिश कमज़ोर रहती है। तो अगर हम देखें तो इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए एक्सपर्ट सिर्फ एंट्री डेट नहीं बल्कि जो है सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल रेनफॉल, ड्राई स्पेल्स जो है वो बताते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून अब ज़्यादा जो अनप्रेडिक्टेबल होता है। यानी कि अगर हो रहा है जैसे कि अगर हम देखें शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्सट्रीम रेन और फ्लड्स, लंबे ड्राई स्प्लैट्स, उसके साथ ही अर्बन फ्लडिंग, इन घटनाओं में जो है बढ़ोतरी तेज़ी हो रही है और देखने को मिल रही है। इसके साथ ही सिर्फ बारिश हुई या नहीं हुई ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि कितनी जो इंटेंस हुई और कितने समय में जो है कहाँ जो बारिश है वो हुई है, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके साथ अगर हम देखें तो अगर यह खबर जो है सिर्फ बारिश आने से नहीं बल्कि भारत की खेती, इकॉनमी, इन्फ्लेशन, वाटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट सबसे जुड़ी हुई है। फिलहाल आईएमडी का कहना है कि मानसून केवल जो है जो केरल में है लगभग 4 जून के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन साथ ही बिलो नॉर्मल रेनफॉल, उसके साथ ही अल नीनो पर भी इसका जो यहाँ पर अल नीनो है उस पर भी नज़र रखी जा रही है। यानी कि अभी भी ऐसी भी कोई जो है कंफर्म बात नहीं है। यानी कि कोई भी कंफर्म डेट नहीं बताई गई है कि मानसून इतने टाइम तक ही आएगा। लगभग यहाँ पर अंदाज़ा लगाया गया है। केरल में मानसून की लगभग 4 जून के आसपास पहुँचने की संभावना है, जो भारत की में जो बारिश है, बारिश की के मौसम की शुरुआत का संकेत है। हालांकि थोड़ी देरी
हुई है, लेकिन जो सामान्य बदलाव माना जा सकता है। असली चिंता यह है कि अगर इस साल जो है एल नीनो के कारण बारिश सामान्य हो सकती है और जिसका असर जो है खेती, महंगाई और पानी की उपलब्धता पर भी पड़ सकता है। यानी कि अगर यहाँ पर बारिश है वो कम होती है तो इससे क्या होगा, महंगाई भी बढ़ सकती है। यानी कि अगर हम देखें मानसून, कुल मिलाकर यहाँ पर मानसून आ रहा है, एक तरीके से जो है पॉजिटिव एक तरीके से खबर है, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी या फिर हम और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि कितनी बारिश होगी, कितनी जो है किस क्षेत्र में बारिश होगी, इस आधार पर भी निर्भर करता है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो किसान हैं उनकी फसल जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है अगर बारिश कम होती है। यानी कब आया नहीं बल्कि कितनी और कैसी बारिश हुई, इसका असली मुद्दा देखने को मिलता है। यानी कि अगर यहाँ पर देखें तो बारिश अगर कम होगी तो किसानों की फसल प्रभावित होगी और इसके साथ ही महंगाई बढ़ेगी और भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या 4 जून तक मानसून आ सकता है या नहीं? ये भी जो है साइंटिफिक रीज़न के आधार पर निर्भर करता है। तो आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।